हेल्प एज इंडिया सामाजिक संस्था ने अपने सफलतम 44 साल पूरे होने की खुशी उत्तन के राधिका ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ में केक काट कर सेलिब्रेट किया। राधिका वृद्ध आश्रम के मालिक योगेश के अनुसार हेल्प एज इंडिया वैसे तो पूरे देश में हजारों वृद्ध आश्रमों से जुड़कर उनकी सेवा में जुटे हैं, लेकिन संस्था के 44 साल पूरे होने पर उन्होंने राधिका ओल्ड एज होम में ये प्रोग्राम करने के लिए चुना। उसके लिए उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। हेल्प एज इंडिया के महाराष्ट्र व गोवा के प्रमुख प्रकाश बोरगांवकर ने कहा कि हमारी संस्था पूरे देश के सभी राज्यों में जनहित के लिए काम करती आ रही है और आगे भी इसी प्रकार करती रहेगी। हेल्प एज इंडिया के बारे में उस संस्था के बारे में, उस एनजीओ के बारे में वो क्या है और किस प्रकार का पूरे देश में आप लोग काम करें, पहले तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ओके, हेल्प एज इंडिया ये एकमात्र ऐसी सामाजिक संस्था है जो पूरे भारत भर में गए 44 साल से केवल बुजुर्गों के लिए काम कर रही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बुजुर्गों की जो समस्या है उसके बारे में जन जागृति निर्माण करने और ऐसे प्रोग्राम हम लोग इम्प्लीमेंट करें जिसके तहत बुजुर्ग एक सम्मान की ज़िंदगी जी सके। अब जहाँ तक बुजुर्गों की समस्याओं का सवाल है कि जैसे उनके एक स्वास्थ्य के बारे में है, जैसे फिजिकल या मेंटल हेल्थ, या फिर उनका फाइनेंशियल के बारे में आर्थिक समस्या है, सामाजिक सुरक्षा की बातें हैं, या फिर उनके लाइवलीहुड के बारे में, इन सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए प्रोग्राम चलाते हुए उन्हें मदद करने का काम हेल्प एज इंडिया 44 साल से पूरे भारत भर में काम कर रही है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि आज आप राधिका ओल्ड एज होम में आए हैं। तकरीबन जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कहीं बड़े होटल में बड़े जगह पे काम करते हैं, आप यहाँ पर आए तो क्या बोलना चाहिए, मैसेज के तौर पर क्या बोलना चाहेंगे? दरअसल बात ऐसी है कि जब भी कोई सेलिब्रेशन की बात होती है या ज़्यादातर फाउंडेशन डे की बात होती है या बर्थडे की बात होती है, लोग चाहते हैं कि चलो बड़े शोरगुल के साथ बड़े होटल में कहीं भी करें, लेकिन हेल्प एज इंडिया का मानना है क्योंकि हम लोग काम करें बुजुर्गों के लिए, क्योंकि हमारा फोकस हमेशा ये रहा है डिसएडवांटेजेड ओल्डर पर्सन। तो जब इन्हीं के लिए काम करें, इन्हीं के साथ हम काम करें, इनके लिए ही है, तो क्यों ना उन्हीं के साथ काम किया जाए। तो आज हमने ये सोचा कि चलो राधिका ओल्ड एज होम, जिनको बरसों से हम लोग उनके साथ काम कर रहे जुड़े हुए हैं, तो आज हमने सोचा कि चलो इनके साथ कुछ खुशियाँ बांट ले। उद्देश्य ये नहीं है बर्थडे बनाने का, उद्देश्य यही है कि इन बुजुर्गों ने जो हमें मदद दी है आज हम उनके एहसानमंद है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोग काम कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। तो क्यों ना छोटी सी खुशियाँ उनके साथ बांट ली जाए कि उन्हें भी अच्छा लगे और हम भी अपने काम की जानकारी उनको भी और बता दें। जैसे कि मैं देख रहा था, आप केक कटिंग के बाद आप सभी लोगों के पास जाते हैं, उनको खिलाते भी हैं, और एक मैं अगर फोटो के जरिए मैं दिखाऊंगा भी लोगों को कि किस प्रकार से एक कुछ लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, उसमें फोटोजेनिक माहौल ज़्यादा करते हैं। मैं देख रहा हूँ आपको कि आप दिल से जिस प्रकार से बैठ रहे हैं, तो आप क्या समझना चाह रहे हैं उन लोगों से, किस प्रकार की चीज़ें समझना चाह रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बस हमारा कहना यही कि देखो समय के साथ सब कुछ बदल रहा है और आजकल आप देखते होंगे कि हर कोई जस्ट नाम के लिए करना चाहता है। हमारा उद्देश्य वो नहीं है, बिल्कुल हम करते हैं जो दिल से ही करते हैं, और दिल से इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि देखो बुजुर्ग जितने भी, जब भी हम ये बुजुर्गों की बात करते हैं ना, ये बात हम कभी भूलना नहीं चाहिए। आज जो भी हम लोग हैं अपने दादा दादी नाना नानी की वजह से है, आज उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बुजुर्ग हैं ना, इनके पास एक बहुत बड़ा खजाना है, पता है आपको, और वो खजाना है उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का। ये भंडार उनके पास है, क्यों ना उसका फ़ायदा उठा ले। और एक चीज़ सब लोगों ने ये समझनी चाहिए कि आज भले वो बुजुर्ग है, लेकिन कल हम भी तो बुजुर्ग होने वाले हैं। हमें तो समझनी चाहिए, उनकी भावनाओं को कदर करनी चाहिए, और दिल से इसीलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये दिल ही जो समझता है एक दूसरे को, दिल को करीब लाता है। और जब भी हम हेल्प एज इंडिया के बारे में बात करते हैं, दो पीढ़ियों के बारे में बात करते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही रहा है कि टू रिस्टोर दैट इंटर जनरेशनल बॉन्ड, दो पीढ़ियों को एक साथ लाने का, मिलाने का काम हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से करते हैं। प्रकाश, एक सवाल एक और है कि अभी हम यहाँ पर आते हैं, जैसे आप आते हैं, अपनी खुशी बांटते हैं या इनको खुश करने की हम कोशिश करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, कभी कभी मन में विचार ऐसा भी आते हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं और जिन लोगों ने उनको यहाँ पर भेजा होगा, उनके बच्चे, उसमें कहीं बदलाव कभी आ सकता है कि या ओल्ड एज होम बढ़ते जाएंगे या उसको रोकने की कुछ कोशिश होनी चाहिए? बहुत सही सवाल आपने किया है। देखो, कई बार लोग ये कहते हैं ना कि इस बुज़ुर्गों की समस्या का हल क्या है? क्या सिर्फ वृद्धाश्रम एकमात्र पर्याय? बिल्कुल नहीं है। आज मैं हेल्प एज इंडिया में 34 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि देखो, आजकल की युवा पीढ़ी जो है ना, वो भी बड़ी समझदार है, लेकिन उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ बैठ के बात करना बहुत ज़रूरी है, और हम काउंसलिंग के माध्यम से ये करते आ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊँ, हमारे पास डेली 7 से 8 केसेस ऐसी आती है, और मैं कहता हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है, 7 और 8 केसेस में से जब हम इन दोनों पीढ़ियों से बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो 5 से 6 केसेस वैसी सुलझ जाती है। क्योंकि जब इन दोनों जनरेशन की बात होती है तो कहा जाता है कि देयर इज़ ए जनरेशन गैप। इट इज़ नॉट ए जनरेशन गैप माय डियर फ्रेंड्स।
उम्र सा फ़र्क है उम्र का, वो जनरेशन गैप नहीं है, वो कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि हम एक दूसरे से संवाद नहीं करते, बात नहीं करते हैं। और हमारी कोशिश यही है, दो पीढ़ियों के बीच में एक संवाद लाए, बातचीत करें और उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम बनकर दोनों को एक दूसरे से जोड़ ले। अंतिम सवाल मेरा ये है कि शहर में या देश में कई एनजीओज़ काम करती हैं, छोटी कई प्रकार के एनजीओज़ हैं, और आप 44 साल आपके इसमें जो संस्थान है 44 साल तक पहुंच गया और बड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ एक मैसेज मेरा कहना यही है कि सब लोगों से यही कहना है कि आप देना सीखिए। बिल्कुल, देने से कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ जाता है। आपके पास जो भी है, आपके पास पैसे है तो भी पैसे आप दीजिए, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए, और कुछ भी नहीं है तो कम से कम समय तो दे सकते हैं आप, किसी के साथ बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनसे बातचीत कीजिए। देना सीखिए, देने से कम नहीं होता है और देने से बहुत कुछ बढ़ जाता है, और जो आपके पास नहीं वो दूसरों को मिल जाता है। और जहाँ तक हेल्पेज इंडिया का ताल्लुक है, मैं जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि अपने घर में रहने वाले सभी बुज़ुर्ग, नाना नानी, दादा दादी जो है, पहले उनका ख्याल रखिए, उसके बाद दूसरे लोग का ख्याल कीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनों को ठुकराते हैं और गैरों को अपनाते हैं, ऐसा मत कीजिए। पहले अपनों को देखिए, उनका ख्याल रखिए, उनकी मदद कीजिए। और एक बात कभी मत भूलना कि आप भी एक दिन तो बुजुर्ग होने वाले हैं, तो इसलिए आज जो कुछ भी आप उनके लिए कर रहे हैं, कि ये कल आप ही के लिए अच्छा होने वाला है। बस एक साथ मिलजुल के रहिए, ज़िंदगी बहुत हसीन है और खूबसूरत है, बशर्ते आप अगर चाहे तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।